राइट। ये उपमा की है। इट्स उपमा माय ऑफिस जाने के लिए लोगे ना ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच रही हूँ कि ऑफिस डिस्कवर विद यश एंड दिवित में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने आपको सरसों के खेतों के बीच में छोड़ा था वसंत पंचमी के अवसर पर, और उस दिन हमने बताया था कि हम गुरुग्राम के तावड़ू में जा रहे हैं, जहां पर कि हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम वहां पहुंच चुके हैं और आपको भी इस म्यूज़ियम के यहाँ की क्या खूबियाँ हैं आपको वो बताते हैं, और ताकि आप भी अपने बच्चों को यहाँ लाएं और उन्हें यहाँ घुमा सकें। बहुत ही बढ़िया जगह है, एक बार आना तो बनता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करते रहें और बेल आइकॉन को दबा दें। दोस्तों, अब हम जैसे ही अंदर बढ़े तो बस फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है, और उपमा ने दिवित को दिखाया एक लेटर बॉक्स, और हमने उसे बताया कि देखिए ये लेटर बॉक्स पुराने समय से लेके आज तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं चिट्ठियों को भेजने के लिए। और यहाँ ये जो आप हैंडल्स देख रहे हैं, तो देखिए इसमें मोटरसाइकिल के हैंडल्स को यूज़ किया गया है। ये पुराने इंजन्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, यहाँ ट्राम खड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको दिखाते रहेंगे, और इन मोटरसाइकिल के हैंडल्स को जिस तरह से यहाँ इस्तेमाल किया गया, तो ये आइडिया तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम भी कभी मौका मिलेगा तो इसी तरह से अपने घर के किसी एक दरवाजे के हैंडल ज़रूर ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। हमने अंदर जाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया, क्योंकि इन हैंडल्स को कई लोग आते हैं, कई लोग टच करते हैं, और कोरोना के जो प्रोटोकॉल से उनका पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपको दिखाते चलते हैं। हमने यहाँ से टिकट खरीदे। एडल्ट्स का टिकट यहाँ पर 400 का और चिल्ड्रंस का यहाँ 200 का। टिकट्स में ही यहाँ ऑडियो गाइड के भी पैसे इंक्लूड हैं, तो उन्होंने हम तीनों को ऑडियो गाइड दिया, जिससे कि हम जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे जाते हैं वहाँ जो नंबर लगा हुआ हम उसे जैसे ही दबाते हैं तो वो ऑडियो गाइड हमें वहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ आप पहियों की तस्वीर देख रहे हैं, तो हमें यहाँ इन पहियों का इतिहास बताएगा कि कैसे कैसे व्हील्स स्टार्ट हुए और यहाँ तक हम पहुँचे। व्हील्स की जर्नी पूरी बताई गई। यहाँ जो आप इस सामने एक खिलौना सा देख रहे हैं, जिसमें 2 पहिए लगे हैं, एक मिट्टी का खिलौना है, ये बर्ड कार्ट है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का है। और अब आप देखिए कि जो व्हील या पहिए की यात्रा है तो कितनी पुरानी है। आज से हज़ारों साल पहले से हम पहिए का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इस छोटे से खिलौने से हम इसको समझ सकते हैं। साथियों, इस अगले चित्र को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ ट्रांसपोर्ट के कितने साधन हैं। एक तरफ आपको एक बैलगाड़ी दिख रही है, एक हाथी दिख रहा है, और साथ में आपको दिख रहा है कि एक गधे या खच्चर पे भी सामान ढोया जा रहा है। और ये तीनों ही साधन अलग अलग तरीके की जो आर्थिक स्थिति रखने वाले लोग हैं उनके लिए हैं। जो बहुत गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनके लिए आप देखेंगे कि गधे या खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास है वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बहुत अपर क्लास हैं, राजशाही लोग हैं, वो अपने लिए हाथी या घोड़े जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परिवहन के साधनों को यहाँ दिखाया गया है कि जिन जिन की जैसी जैसी आर्थिक स्थिति होती थी वो उसके अनुरूप अपने लिए परिवहन के साधनों का इस्तेमाल किया करते थे। इस चित्र से आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इस अगले चित्र में जो आप देख रहे हैं, ये घोड़े के ऊपर लगाई जाने वाली जीन या काठी है, जिसके ऊपर घुड़सवार बैठता है, घोड़े की सवारी करता है। और इसी तरह से जो अगले दृश्य में आप देख रहे हैं, ये ऊंट के ऊपर लगाए जाने वाली जीन है, जिससे कि ऊंट के ऊपर सवारी की जाती थी, ऊंट के ऊपर बैठा जाता था। और इसके बाद जो अगले दृश्य में आप देख रहे हैं, अगले चित्र में, ये हाथी के ऊपर लगाए जाने वाली व्यवस्था है, काठी है, जिसमें आप एक देख रहे हैं जिस पे शेर बना हुआ है। तो ये युद्ध के समय लगाई जाती है। तो जो आप मैरून या रेड कलर की आप देख रहे हैं, एक सिंहासन टाइप का बना है, ये शाही उत्सव जब होते थे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता। तो अलग अलग समय के लिए अलग अलग तरह की बैठने की व्यवस्था बनाई जाती थी। साथियों, यहाँ अगले चित्र में आप देख रहे हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की बैलगाड़ियाँ दिखाई गई हैं। इन बैलगाड़ियों का इस्तेमाल लोग अपनी अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से करते थे, तो उसी हिसाब से इनकी साज सज्जा है। इसके अलावा तांगा है, घोड़ा गाड़ी है, बग्गी है, कैमल कार्ट है। तो अलग अलग जानवर का इस्तेमाल करके चलाए जाने वाले अलग अलग तरह के वाहनों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, ये पालकी का चित्र है। पुराने समय में पालकी अमीरों की एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए सवारी का प्रमुख साधन हुआ करता था, जिसे कि व्यक्ति उठाया करते थे, पर्सन्स लोग उठाया करते थे, जिन्हें कहार कहा जाता था।
वो अपने कंधों पर इन पालकियों को उठा करके चला करते थे और अमीर लोग एक से दूसरी जगह की यात्रा किया करते। इसमें कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन जगह जगह रुकते हुए सराह में वो आगे बढ़ते जाते थे। दोस्तों, अब आपके सामने जो एक पिक्चर आ रही है, इसमें आपको दिख रहे हैं कि उपमा जी एक रेलवे बोगी के आगे खड़े हुए। ये है जोधपुर सलून, जो कि बहुत ही अमीर लोगों के लिए ट्रेन में लगाया जाने वाला डिब्बा था। इसमें राजा महाराजा या अमीर लोग यात्राएं किया करते थे पुराने समय में। और देखिए कितना बढ़िया उम्दा इंतज़ाम है, आप खुद देखते जाइए। साथियों, इस जोधपुर सलून के अंदर देखिए कितना उम्दा फर्नीचर रखा हुआ है। और ज़रा छत पर तो नज़र डालिए, कितनी शानदार रूफ बनाई गई है, कितनी शानदार छत है। और देखिए उनके लिए उम्दा सारी मनोरंजन की व्यवस्था, यहाँ तक कि शतरंज भी ट्रेन में लगा के रखा गया है। और इतनी शानदार कुर्सियाँ हैं। और आगे आप देखेंगे कि इनका जो बिस्तर है उसका भी कमाल का इंतज़ाम किया गया है। मतलब इतना बढ़िया सोने का इंतज़ाम, जिस तरह से आप बड़े अच्छे महंगे होटलों में देखते हो, वो सारी सुविधाएं आपको इस ट्रेन में यहाँ दिख रही हैं। जोधपुर सलून से आगे बढ़ के पहुँचे तो हम पहुँच गए चाय की ट्रॉली पर, कि किस तरह से कुल्हड़ में चाय दी जाती थी। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम है सिग्नल प्रणाली से जुड़ा हुआ। सिग्नल्स दिए जाते थे ट्रेन्स को कि कौन से ट्रैक पर जाना है, कब स्टेशन पर एंट्री करना है, कब नहीं करना। तो उस वक्त जिस तरह के मैनुअल तरीके अपनाए जाते थे सिग्नलिंग के लिए, वो सारे यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता था इनका। अब हम आ गए बोर्ड्स वाले सेक्शन में, जहाँ मैं दिवित को अलग अलग तरह की जो बोर्ड्स हैं वो दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे अगर हमें कभी नदियों में, समुद्र में यात्रा करनी है तो किस तरह से नाव का इस्तेमाल किया जाता था, और पुरानी नाव किस तरह की थी और वो बदलते हुए आज के मॉडर्न याच और बड़े बड़े शिप्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। साथियों, यहाँ की आके जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, रंग बिरंगी जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी मन को मोहने वाली हैं। और हम तो डिसाइड करें कि उपमा ऑफिस कैसे जाएगी। ये उपमा की है, उपमा ऑफिस जाने के लिए लोगे ना ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच रही हूँ कि ऑफिस है। अच्छा, दोनों गाड़ी मारो, आगे मारो, आगे मारो, पहुंचा तुम्हारा। कोई नहीं, मैं चला।
से हो? थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये पैडल वाली कार हम लोगों ने चलाई, क्या भी मज़ा है, एक्सरसाइज हो गई। हमें बज गए शाम को 7 बज गए हैं और हम जो हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है उसकी शटर बंद करके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और इसे लगातार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।